वोट चोरी, SIR, जो भी नाम देना चाहे, इस पर संसद में आखिर चर्चा हुई। जिस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती थी, किस नाम पर? चुनाव सुधार के नाम पर। लेकिन उससे निकला क्या? एक बार फिर साबित हुआ कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस संसद के, दोनों सदनों को मिलाकर कह रहा हूं, सबसे प्रभावी वक्ता है। उन्होंने राहुल गांधी के धुर्रे उड़ा दिए अपने भाषण से, और नतीजा यह हुआ कि राहुल गांधी और उनके साथी सदन छोड़कर भाग गए। कोई जवाब नहीं था उनके पास। राहुल गांधी बाल सुलभ जिद पर अड़े हुए थे कि मैंने जो सवाल पूछे पहले उनका उत्तर दीजिए। अमित शाह ने बिना जो है कोई लाग लपेट के सीधे सीधे कहा कि मेरे भाषण का क्रम क्या होगा ये मैं तय करूंगा, कोई और नहीं तय करेगा। मैं जितने सवाल आपने उठाए हैं उनका भी जवाब दूंगा, और धैर्यपूर्वक सुनिए। उसके बाद कुछ पूछना बाकी रह जाए तो वो भी पूछिए, मैं आधी रात तक बैठकर जवाब दूंगा और एक एक सवाल का जवाब दूंगा। और उन्होंने जवाब दिया, और क्या खूब जवाब दिया। उन्होंने भाषणबाजी नहीं की, जिसको अंग्रेजी में रेटरिक कहते हैं ना, कि आप तथ्यों से हटके भाषणबाजी पर उतर आते हैं, भावनात्मक मुद्दों पर उतर आते हैं, तथ्य और तर्क के बिना बात करते हैं। उन्होंने एक एक बात केवल तर्क और तथ्य के आधार पर कही। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने मुख्य रूप से 3 मुद्दे उठाए हैं, आप उनका जवाब दीजिए। पहला, आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस कमेटी से क्यों निकाला जो चुनाव आयोग के सदस्यों का और मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करती है। उनका दूसरा सवाल, जो मतदान केंद्र की फुटेज है, CCTV फुटेज है, वो 45 दिन में क्यों नष्ट करने का आदेश दिया चुनाव आयोग ने। तीसरा सवाल उन्होंने उठाया कि रिटायरमेंट के बाद चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी, किसी भी मुकदमे से इम्यूनिटी क्यों दी। अमित शाह ने कहा सबका जवाब देंगे। पहले उन्होंने कहा कि वोट चोरी क्या होती है पहले ये बता दूं, उसकी परिभाषा बता दूं। वोट चोरी 3 तरह की होती है। पहला, कि आप मतदाता नहीं है फिर भी मतदान कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं। दूसरा, गलत तरीके से चुनाव जीत गए। और तीसरा, हारने के बाद भी पद ले लेते हैं। तो पहली वोट चोरी की अपनी बात के पक्ष में उन्होंने उदाहरण दिया सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू का। उन्होंने कहा इतिहास की बात कैसे नहीं होगी, इतिहास कैसे भूल जाएंगे हम अपना।